तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 9th का मैथ्स। और इसमें हम सबसे पहले त्रिकोणमिति को देखेंगे। बच्चों त्रिकोणमिति के लिए आपको जो सूत्र की आवश्यकता है 9वीं के लिए, पहला है आपका साइन थीटा। यानी कोई समकोण त्रिभुज हो, ये हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज आपका, ये चुन लिए, पी बी ए में ये 90 अंश का कोण हुआ, लंबवत है। और ये जो है आपका न्यून कोण है थीटा, इसको ले लेते हैं यदि। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इनको आपको रटना है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बच्चों यहाँ पर, और ये मैं बताऊंगा यहाँ पर आधार आप कैसे चुनोगे। और टेन थीटा इन दोनों का अनुपात होता है, यानी साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आपका टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सब सूत्र को आपको रटते जाना है, नहीं तो आपसे नहीं बन पाएगा। लंब बटे आधार, ये आपका 3 मेन है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको पलट दीजिए। कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे लंब, ये इसका उल्टा है। इसको आप ध्यान देंगे, इसको जस्ट कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, इसको पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए, हर को ऊपर और अंश को नीचे, तो यह हो गया कर्ण बटे आधार। और बच्चों टेन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा, COT, काट थीटा बराबर है, इसका आधार बटे लंब हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, आधार बटे लंब। ये है आधार बटे लंब। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो आप इसको रटोगे। ये 6 जो मान हैं ये आपके जो है बेस को मौजूद बनाएंगे, इसको रटना ही पड़ेगा। और ये है, अब हम कोण कैसे चुनेंगे, इसमें लंब आधार और कर्ण कैसे होते हैं। तो बच्चों यदि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, इसको हम घेर दें और कोई नाम दे दें कोण, ये थीटा न लिखा है, कोई कोण इसको घेर दें, केवल थीटा नहीं लिख रहे हैं, तो ये साइन कास वगैरह तो बाद में आप चुनोगे। पहले ये भुजा जो 90 अंश और छोटे कोण को मिलाने वाली भुजा आधार होती है हमेशा। यानी इस कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, यानी इसको घेर देंगे इस तरह से, तो हम ये समझेंगे कि ये जो मान होगा ये ए के सापेक्ष लिया गया है, ये लंब होता है। और ये 90 के सामने का कोण भुजा क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा। और ये भुजा आधार हो गया तो बाकी बचा ये लंब होता है, ये होता है लंब। अब बच्चों त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। एक होता है आधार, जो एक छोटे कोण जिसके सापेक्ष आप अध्ययन कर रहे हैं, और 90 अंश
को मिलाने वाले भुजा को हम जो है आधार कहते हैं। और यहाँ पर जो लंब बचता है, ये लंबवत जो होता है उसको लंब कहते हैं। और 90 का सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हो, देखिए आप रट चुके हो, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान जो भी रहेगा, मान लो यहाँ पर 3 इकाई या 3 सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा, इसको मैं फिर बताऊँगा। यदि हम इसको अध्ययन करेंगे तो लंब बटे कर्ण के मान को यहाँ पर रख देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप रट लीजिए। अब क्रमशः मैं हर दिन जो है 9वीं के लिए भी वीडियो डालूँगा, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्यूशन वगैरह की आवश्यकता न हो। यदि सही रूप में आप वीडियो को देखेंगे और याद करते जाएंगे जैसे निर्देश दिया जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकूँगा कि आपको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथियों को भी पता चल सके। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रश्नावली पर सीधा आ जाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हल किया जाता है। तो बच्चों सीजी बोर्ड वाला 8.1 का प्रश्न 1 देखिए। यदि समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का है, त्रिभुज इसको पढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, sin A, cos C, tan A। अब बच्चों यहाँ पर ये A, यहाँ पर C, यहाँ A लिखाया है, तो इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको मैं बताता हूँ। यदि sin A लिखा है तो A के कोण, यहाँ पर सबसे पहले तो चित्र बनाना आपको आना चाहिए, कोण भी समकोण हो, यानी B को ये 90 यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये देखिए आपका, तो B को यहाँ पर 90 में दिखाना होगा। यहाँ पर B, ये हो गया B। अब A और C को अपने मर्जी से आप रख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये आपका A के सापेक्ष अध्ययन किया गया है तो A को हम घेरेंगे। यदि C के अपेक्ष अध्ययन किया गया है, सापेक्ष अध्ययन किया गया है, तो C को हम घेरेंगे। तो अब A को मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि sin A और tan A का मान को हमको निकाल लेना है, ये यहाँ पर निकाल सकें। ये C हो गया, ये B है, समकोण है। B का आपको समकोण को इस तरह से दिखाना होगा, कोण को, ये समकोण यानी 90 को इस तरह से चौकोर दिखाते हैं। अब A का मान निकालेंगे तो A को घेरेंगे, ये देखिए A को घेर दिए तो sin A का निकालेंगे। AC का मान है 5, तो A और C के भुजा जो है, ये भुजा है, ये वाला AC है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए जो दिया है। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, इकाई रहेगा तो इकाई लिख देना। अब 5 है तो केवल 5 लिख दिए हैं। AB बराबर दूरी क्या है, 3 है। AB की दूरी ये देखिए, यहाँ से ये दूरी है, ये 3 है, ये भुजा की लंबाई 3 है। और BC की क्या है, 4 है, तो B और C की दूरी क्या है, 4 में लिख देता हूँ। ये BC भुजा की लंबाई 4 है। अब हम आ जाते हैं बच्चों, A को घेर दिए हैं तो अब हमारा sin A और tan A को हम यहाँ से इसमें निकाल सकते हैं मान को। चलिए sin A का मान निकाल लेते हैं। अतः उत्तर हल लिख दीजिए, ये आप लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये हम बना चुके हैं, कोण B बराबर 90 अंश है। अतः sin A, यहाँ पर A पूछा गया है तो A को घेरे हैं और यहाँ पर A लिखेंगे। ध्यान देना है आपको कि यदि sin A लिखा है तो sin A को घेरे हैं, यहाँ पर A कोण को घेरे और sin A लिखे। अब ये भुजा कौन सी हो गई, पहले भी बताया हूँ आपको, छोटा कोण और 90 को मिलाने वाला भुजा आपका आधार होता है, हमेशा ध्यान देंगे, ये आधार हो गया। और ये बचा वाला भुजा क्या हो गया, बची जो भुजा वो आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और ये भुजा तो 90 का सामने का कर्ण ही होगा, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया।
तो बच्चों साइन ए का मान, साइन थीटा का ही मान को आपको लिखना है। जो याद किए हो देखिए, ये लंब बटे कर्ण है। यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको शुरू में तो लिखना ही पड़ेगा। अब जब एक्सपर्ट बन जाओगे, लंब बटे कर्ण, अरे सॉरी ये गलत हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बच्चों यहाँ पर लंब का मान क्या है देख लीजिए, 4 है, इसलिए साइन ए बराबर लंब का मान को रख दीजिए, ये देखिए 4 है, 4 लिख देते हैं। कर्ण का मान बच्चों यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब ए वाले मान में 10 का है, 10 को लिख लेते हैं अब, इसलिए 10 ए बराबर तथा 10 ए बराबर 10 का मान क्या है भाई, देखिए यहाँ पर जो याद किए हो इसको तो रट ही लेना आप, कल जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए ताकि आप देखते ही समझ सको। लंब बटे आधार, इसी में आपको चुनना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लिख देना है आपको। अब चाहो तो इसको क्या करते हैं, कोई कोई लंब का यानी BC बटे ए भी कर देते हैं, तो अब की मर्जी है, जो चाहो आप लिख सकते हो, सही उत्तर आना चाहिए आपका। तो लंब का मान यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, 4, आधार का मान है 3, तो 4 बटे 3, ये लंब की जगह पर उसका मान को रख दिए, बट्टा करके आधार के मान को यहाँ पर लिख दिए। देखिए ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 बटे 3 हो गया। अब बच्चों हमको एक चित्र और बनाना है जिसमें हमको काश सी का मान को प्राप्त करना है। अब इसको जो है एक चित्र और बनाना पड़ेगा आपको, और उसमें सी को घेरना पड़ेगा। अब सी को घेरेंगे तो भुजा की तो लंबाई नहीं बदल रही है, कोण आपका बदल जाएगा, आधार अलग हो जाएगा और लंब अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फिर मैं बनाता हूँ इस चित्र को, जिस पर हमको काश सी का मान निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर आप सी को घेरोगे, इधर कर देना आप, ये 90 का है। अब ये है कोण भी है, ए का ए ही रहेगा, आपको घेरना किसको है, अब सी को घेरना है इस चित्र में। देखिए अब भुजा का लंबाई तो वही है, भले ही अब इसको घेरने के लिए इसको घेर दिए हैं, लेकिन भुजा की लंबाई वही है, तो आपको मान को चेंज नहीं करना है। ये आधार में पहले 3 था, अब यहाँ पर 4 हो रहा है। देखिए सी को घेर रहे हैं तो आधार का मान 4 हो गया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल भुजा चुनने के लिए, आधार चुनने के लिए, क्योंकि सी को पूछा है, यहाँ पर काश सी पूछा है, इसलिए सी को घेरना पड़ा, और इसलिए जो मान है भुजा का वो वैसे ही रहेगा, केवल आधार और लंब का मान चेंज हो जाएगा। यानी भुजा अब आधार हो गया, जो पहले लंब था यहाँ पर आधार हो गया। इसको अब मैं लिख देता हूँ आधार, ये हो गया आपका लंब, और ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। इसका मान क्या था, 5 ही है। ये बच्चों ये क्या है, कर्ण ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता, आधार चेंज हो गया। अब यहाँ से हम प्राप्त करेंगे काश सी का मान। काश थीटा बराबर होता है आपका, ये देखिए रटे हो अभी, ये है काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आपको लिख देना है आधार बटे कर्ण, और इसका मान को रख दीजिए। अब आधार का मान क्या है इस चित्र में, 4 है, बराबर 4 बटे कर्ण का मान 5 है। इस तरह से बच्चों इसको हल करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और कृपया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन का वीडियो आपको पहले मिले। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।